नमस्कार भाई और बहनों, आपका एक बार फिर स्वागत है आज की एक और प्रमुख खबर में। आज की जो खबर है भाइयों बहनों, आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे। आज की जो ये हेडलाइन है, लोकसभा प्रश्नकाल में पूछे सवाल, क्या आंगनवाड़ी वर्करों का मानदेय बढ़ेगा? स्मृति ईरानी ने दिया जवाब। भाइयों बहनों, मैं आपको बता दूं, बाल विकास विभाग की केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने क्या कुछ जवाब दिया है। इस पूरी खबर में आप लोग बने रहिएगा। आपको सारी की सारी जो उनके द्वारा उत्तर दिया गया है उसको हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल प्रेस कर लीजिएगा। तो ज़्यादा इधर उधर की बात ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपनी प्रमुख खबर की ओर। नई दिल्ली से यह खबर है, वर्तमान केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा 2000 चुनाव का संसद भवन में प्रश्नकाल चल रहा है, जिसमें माननीय सांसदों द्वारा किए गए या विचाराधीन योजनाओं संबंधी सवाल पूछे जा रहे हैं। इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आंगनबाड़ी वर्करों के मानदेय, स्वास्थ्य सेवाएं, पेंशन को लेकर केरल राज्य के आरएसपी सांसद एनके प्रेमचंद्र ने महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी से सवाल पूछे। श्री एनके प्रेमचंद द्वारा दिनांक 2 फरवरी 2024 को प्रश्न संख्या 6 के अनुसार आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिका के संबंध में सवाल किए गए हैं। प्रश्न क्या है देखते हैं। क्या सरकार का आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में वृद्धि करने का विचार है? उत्तर में मिला है, वर्तमान में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो देखिए भाइयों बहनों, आप लोग यहाँ पर उनका जवाब सुन चुके हैं कि केरल के मंत्री के द्वारा क्या कुछ स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया और उसका क्या जवाब मिला। और स्मृति ईरानी जी ने कहा है कि अभी मानदेय को लेकर या किसी प्रकार का कोई विचाराधीन नहीं है कि उनका मानदेय बढ़ाया जाएगा या नहीं बढ़ाया जाएगा। और आप लोग ये भी जानते हैं कि लोकसभा का चुनाव आपके नज़दीक में है। अगर उससे पहले मानदेय बढ़ गया तो बढ़ गया, अन्यथा आप 5 साल और व्यतीत कीजिएगा और स्ट्रगल कीजिएगा। इसलिए अभी आप लोग चुनाव की घोषणा होने से पहले मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जागरूक हो जाइए और अपने अधिकारियों की लड़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आप अपने संगठनों से बात कीजिए कि क्या कुछ आपके बारे में सोचा जा रहा है। ऐसे संगठन का क्या, जब आंगनबाड़ी के मानदेय वृद्धि को लेकर किसी प्रकार की जागरूकता ही समाज में ना चल रही हो। तो मेरी आप सभी आंगनबाड़ी बहनों से रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़्यादा देर ना करें। ऐसा भी क्या, जब आंगनबाड़ी कार्यकर्तियाँ इतना लेट हो जाएं कि जब चुनाव की डेट की घोषणा हो जाए और संगठन आए कि 4-5 दिन पहले आइए शोर मचा लेते हैं, तो 4-5 दिन में लड़ाई किसी प्रकार की नहीं जीत पाएंगे। अभी से जो करना है करिए, ताकि सरकार तक आपकी आवाज़ जाए कि पिछले 2018 से लेकर अभी तक आपका कोई भी मानदेय नहीं बढ़ा है। दूसरा सवाल क्या है, आइए देख लेते हैं। क्या सरकार को सरकारी सेवा में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं की सेवाओं को नियमित करने के अनुरोध के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है? आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाएं अपने अपने राज्य के स्थानीय क्षेत्र में अवैतनिक कार्यकर्त्री होती हैं। इनका कार्य समाज के लोगों के बच्चों की देखरेख और विकास के क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए होता है। इसके लिए उन्हें मानदेय दिया जाता है। जबकि खुद नेता सर्व समाज के लोग होते हैं और अपनी मोटी मोटी सैलरी लेते हैं, और आप लोग भी सर्व समाज के ही लोग हैं और आपको इतना कम मानदेय देते हैं। ऐसा उनका जवाब है। देखिए, क्या सरकार का आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को कर्मचारी राज्य बीमा निगम का लाभ प्रदान करने का क्या विचार है? उत्तर में आया, सामाजिक सुरक्षा बीमा स्कीम द्वारा 18 से 50 वर्ष की आयु की आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये, किसी भी कारण से जीवन का जोखिम, मृत्यु शामिल है कि जीवन में सुरक्षा के लिए 18 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की आंगनबाड़ी कार्यकर्ती और सहायिकाओं को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपये और स्थानीय से पूर्ण विकलांग दुर्घटना के कवर के लिए बीमा लाभ प्रदान किया गया है। जीवन बीमा और दुर्घटना कवर का लाभ प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को 2 लाख रुपए दिए गए हैं। ये कुछ सवाल हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती सहायिकाओं को पीएमजेजेबीवाई और पीएमएसबीवाई के तहत उनके खातों के माध्यम से बीमा कवर प्रदान करने और आंगनबाड़ी सेवा स्कीम के तहत निर्धारित लागत हिस्सेदारी अनुपात पर राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों को प्रीमियम भुगतान के लिए धनराशि जारी करने का निर्णय लिया गया है। क्या सरकार का आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायिकाओं के लिए पेंशन योजना लागू करने का विचार है? उत्तर में सवाल। उत्तर, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे पात्र आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और आंगनबाड़ी सहायिकाओं को स्वैच्छिक आधार पर प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत अपना नामांकन कराने के लिए प्रोत्साहित करें। यह योजना वृद्धावस्था सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश में असंगठित क्षेत्रों के लिए स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन स्कीम है। सेवानिवृत्ति की समान तारीख, राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि वे उचित मानव संसाधन आयोजन सुनिश्चित करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं के संबंध में एक समान सेवानिवृत्ति तारीख अर्थात प्रत्येक वर्ष के 30 अप्रैल की तारीख अपनाएं। और प्रत्येक राज्य सरकार को इसके बारे में सूचित किया गया है कि पेंशन योजना इन वर्करों के लिए भी बढ़ा दी जाए। तो ये कुछ प्रश्न थे और पूरी खबर आपने देख ली है।
इम्पोर्टेंट बात यही है कि ना आपको पेंशन मिलती है, ना आपको उचित मानदेय दिया जा रहा है। और एक कड़वा सत्य ये भी है कि आंगनबाड़ी के संगठनों के द्वारा किसी प्रकार की कहीं पे आवाज़ उठती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं सोशल मीडिया से बहुत बखूबी अच्छे तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। कहाँ से क्या कुछ खबरें आ रही हैं, इसके लिए मैं तत्पर कंटिन्यू सोशल मीडिया पे बना रहता हूँ। लेकिन मुझे कहीं पर भी आंगनबाड़ी के जो संगठन हैं आए दिन किसी प्रकार का उनकी मांगों के लिए लड़ाई लड़ते हुए नहीं दिखाई देते हैं। ये कड़वा सत्य है। आपको पता है, मैं फिर बोलूँगा कि लोकसभा चुनाव नज़दीक में है। क्या जब आंगनबाड़ी का जो मांग है उसी दिन उठाया जाएगा आंगनबाड़ी के संगठनों के द्वारा, जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी उसके बाद उठाओगे? अभी समय है, अभी आंगनबाड़ी के संगठनों को जागरूक होना पड़ेगा, अभी से लगना पड़ेगा, तब आपको चुनाव से पहले शायद आपको सफलता देखने को मिले। यहाँ पर किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री या सहायिका की गलती नहीं है। बस आपकी इतनी गलती है कि आप अपने संगठनों पर इतना विश्वास करते हैं कि आपका हक नहीं दिला पा रहे हैं। इसलिए आप अपने संगठनों से भी बात करिए कि आप लोग आखिर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग टाइम टाइम पर अपने संगठनों को अपनी ओर से आर्थिक तौर पर मदद करते रहते हैं। तो उनका दायित्व है कि आपकी लड़ाई वे लड़ें। आपको अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा, अगर बुरी लगी हो तो कमेंट कीजिएगा। मुझे जो अच्छा लगा मैंने वो बोला। वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलते हैं, मिलते हैं किसी एक प्रमुख खबर के साथ, नई प्रमुख खबर के साथ। अभी के लिए टाटा, बाय बाय।